हमारा क्वेश्चन नंबर 112 पाथ सम का। सो एज यू कैन सी हमारे क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है ये। सो गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर टारगेट सम, रिटर्न ट्रू इफ द ट्री हैज़ ए रूट टू लीव पाथ सच दैट एडिंग up all the values along the path equal to the target sum. A leaf is a node not children. चिल्ड्रन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इनहेरिटेंस जो चैप्टर है पाइथन का लास्ट वाला उस हिसाब से रिलेट ना करने को, नॉड के हिसाब से देखने को। नॉड क्या होता है मैंने हर एक बताया है। ये 5 एक नॉड है, 4 नॉड है, 8 नॉड है, 13 नॉड है, ये सब नॉड ही नॉड है। सो हमारे क्वेश्चन में बोला क्या है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हेयर वी गो विद द एग्जाम्पल। एक मिनट मैं फोकस सही कर देता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखे। हेयर वी गो। सो मेरे हिसाब से तुम्हें वाइट और ब्लू डॉट अच्छे अच्छे से दिख रहे होंगे। अब देखो एग्जाम्पल 1 से क्या बोलता है। ये ऊपर गया, देखो ये देखो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है फंक्शन रूट है, रूट 5 4 8 11 नल 13 17 नल ऐसे चल रहा है। ये 5 4 8 11 13 14 7 2 1 नल इसलिए है क्योंकि इधर 4 के इधर नल है, 2 नल इसलिए है क्योंकि 13 के इधर भी नल है। अब टारगेटेड सम क्या है 22। आउटपुट ट्रू क्यों आया, क्योंकि इसमें 22 टारगेटेड सम है। 5 + 4 9, 9 + 11 20, 20 + 2 22। सो ये पूरा एक 22 वाला फंक्शन बना देता है, मतलब टोटल सम बना देता है, और इसलिए आउटपुट ट्रू हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये दिख रहा है रूट क्या है 1 2 3, टारगेटेड सम 5 है, 3 + 1 4, 2 + 1 3, नहीं हो रहा है इसीलिए फॉल्स है। सो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो अपना बेसिक लिखेंगे भाई, जो हर एक में लिखते, इफ़ नॉट रूट। अगर रूट नहीं है, ये एल कहाँ से आ गया भाई, ये सब थोड़ा बढ़िया दिख रहा होगा, नहीं अभी बढ़िया दिख रहा है। यस, इफ़ नॉट रूट वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न किया जाए, फॉल्स ही करेंगे ना, FALSE। अगर तुम इतना ध्यान रखना कि फॉल्स में स्मॉल मत लिखना, कैपिटल लेटर लिखना, ट्रू में भी कैपिटल लिखा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या किया जाए, हमें क्वेश्चन पता है क्वेश्चन क्या है हमारा, पर सॉल्यूशन कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना गेट वाले फंक्शंस। इफ़ नॉट रूट डॉट लेफ्ट एंड नॉट रूट डॉट राइट। सो इस कोड का मतलब क्या है, नॉर लिखा है भाई, दोनों जगह नॉर लिखा है, एक जगह भी नहीं, नॉर। वाह, चलो देखो अब इसका मतलब क्या है ये समझो। नॉट में लिख क्यों रहा हूँ, नॉट फंक्शन होता क्या है, अगर तुमने गेट में पढ़ा होगा, नॉट क्या करता है, 0 है तो 1 कर देता है, और 1 है तो 0 कर देता है, फंक्शन में चेंज ला देता है। जैसे अगर इसमें बोलूँ तो फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। अब ये हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, अभी मैं इसके बाद जो लिखूँगा इससे समझ आ जाएगा तुम्हें। अब देखो रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टारगेट एस बहुत दूर है भाई, 1 मिनट रुको, मैं इधर से एस छोटा कर देता हूँ, सॉरी इधर से एस सम, गॉट इट। अब ये मैंने क्यों लिखा, नॉट वाला तो मैंने समझा दिया, पर मैंने ये क्यों लिखा ये वाला, और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब के लिए मैंने एक अलग डेस्कटॉप खोल रखा है। जैसे ये देखो, इसका एग्जांपल देखो, जैसे टारगेट हमारा 15 है, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन रन कैसे करता है कि ये रूट डॉट वैल्यू टारगेट के इक्वल कैसे आता है। सो जैसे हमारा टारगेट है 15, सो देखो अपडेटिंग 15 - 10 = 5, 15 को इससे माइनस किया, देन उसके बाद 5 आया और ट्रू आउटपुट हो जाएगा। तो यही है, जैसे कि देखो इसमें कैसा अपना टारगेट क्या है 22 को सबसे पहले ये 5 से माइनस करेगा,
22 को 5 से माइनस करेगा और फिर उसके बाद ये 4 से माइनस करेगा, देन 11 से माइनस करेगा और लास्ट में इसका सिर्फ 2 बचेगा। तो फिर ये 2 पर आ जाएगा और ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सो बस इतना सा ही था। और एक और चीज़ लिखना है यहाँ पे हमें, जिसमें हम न्यू बनाएंगे, न्यू सम बनाएंगे, जिसमें हम ये होगा टारगेट, नहीं टारगेट सम से माइनस करेंगे हम रूट वैल्यू। ये हमने क्यों किया, मैंने अभी आप लोग को बताया, ये सेम टू सेम है। इसमें एरर आ गया तो फिर ये कवर कर लेगा। अब फाइनल आता है रिटर्न क्या करना है। रिटर्न क्या करना है हमें, हैश पाथ सम तो हर एक में लिखना ही है। चलो रिटर्न करते, रिटर्न ये करेंगे, देखो सॉरी ये क्या आ गया। हाँ तो रिटर्न के लिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले हम हैश पाथ ट्री लिखेंगे। सॉरी हैश पी भाई साहब पाथ ट्री। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमारा रह गया, दैट इज सेल्फ लिखना इम्पॉर्टेंट है इन सब फंक्शंस में। सेल्फ हैज़ पार्ट ट्री, सॉरी बैक। अब लगाएंगे हम बॉक्स। अब क्या लिखें, पहले हम लेफ़्ट साइड का देखेंगे, रूट डॉट लेफ़्ट कॉमा न्यू सम, और इधर एंड फंक्शन लगाएंगे। अब इस सेम को मैं, सॉरी इस पूरे सेम अरे व्हाट दी हेल ब्रो, ये क्या, हाँ दैट्स ग्रेट। कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा और इधर लेफ़्ट को मैं राइट कर दूँगा, RIGHT। और अब देखो तुम्हें कोड जैसा दिख रहा होगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। एरर, अब देखो क्या एरर है, कौन सा एरर है। अगर तुम ध्यान से देखो एट्रीब्यूट एरर आ रहा है। पर एट्रीब्यूट एरर क्यों आ रहा है, कौन सी लाइन में आ रहा है, ध्यान से देखो, लाइन 22 इन हैज़ पाथ सम। लेट्स गो विद द लाइन 22। यस, इसमें एरर आया है। पर एरर क्यों आया है, क्योंकि इधर ट्री लिखा हुआ है। ट्री क्यों लिखा है इधर, इधर तो सम आना चाहिए था। यस, SUM। ये क्या है, इधर भी ट्री लिखा है तो इधर भी सम कर देते हैं, सम। अब रन करते हैं। अब बताओ, अभी भी एरर है। पर एरर कहाँ है अब, लाइन 18। क्या सच में लाइन 18 में कोई एरर दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस लाइन में एरर नहीं होता है, कब उस पर भी एरर दिखा देता है कि अगले लाइन तुम सही कर दो तो फिर उसमें एरर नहीं दिखाएगा। ये क्या बोल गया मैं, समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हें ये दिख रहा है, अभी एरर हमारा था 18 में। एरर उसी में, मैं बोल रहा हूँ एरर तो उसी में है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एरर इसमें हो और हमने ऊपर या नीचे, ऊपर कोई गलती कर दी हो, नीचे भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एरर आ जाए। पर इधर एरर इसलिए है कि इधर रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, इफ़ के फंक्शन में रिटर्न नहीं है। अब देखो, अब रन करता हूँ, तुम कोड देख सकते हो, तुम्हें कोई एरर नहीं दिख रहा। रन करने पे क्या कोई एरर आएगा, नहीं आना चाहिए, पर अगर आया, देखो फिर आया। कितनी गलतियाँ कोई बच्चा करेगा, उतनी गलतियाँ तो मैं ही कर देता हूँ। इसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ये सब गलती कर सकते हो। तुम अगर देख के कोड लिख रहे हो और गलतियाँ बीच में नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा इशू है भाई, देखते रहो। लाइन 18 में फिर से यही एरर है। व्हाट्स दी एरर, तुम्हें ध्यान से देखोगे तो फिर तुम्हें एरर दिख रहा है क्या इतनी वीडियोस देखने के बाद तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें एरर क्या है? देखो एरर हमारा कौन सा वाला एरर है। सबसे पहले तो एरर नहीं देखेंगे, एरर हमें ऐसे ही दिख रहा होगा। इस लाइन में क्या एरर है, स्पेलिंग एरर है। कज एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ तो फिर पता नहीं चल रहा मुझे भी। ये तो तुम खुद सही करते जाना, मेरे से पहले तुम्हारा कोड सही हो गया। क्या मैं अभी रन कर दूँ? नहीं,
मुझे अभी जस्ट अभी एक एरर दिखा, यहाँ एंड नहीं आना चाहिए था, सबसे बड़ा एरर ये है। यहाँ आना चाहिए था हमारा और, हाँ हमारा और आना चाहिए था, एंड नहीं, क्योंकि ये या फिर ये होना चाहिए, ये और ये नहीं। एक्सेप्टेड तीनों केस हमारे ट्रू है, केस 1, केस 2, केस 3। और इसमें जितने गलती मैंने की है उससे मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा कोई गलती बच्चा करेगा। और दिस इज़ द कोड। ये इजी क्वेश्चन था, बस स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स एंड छोटे मोटे एरर जैसे एंड और का, वो सब कोई ना कोई कर सकता है, वही मैंने सब करके दिखा दिया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 112 पार्ट सम का, और ये रहा हमारा कोड जैसा कि तुम देख सकते हो।